ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टर। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3, तो क्या होगा ये 2 to the power 3 into 1/3। ये फार्मूला देखो 8 to the power 1/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 to the power 3 to the power 1/3, तो ये क्या बन जाएगा 2 to the power 3 into 1/3। ये फार्मूला यूज किया है। a to the power m to the power n is equal to a to the power m, ठीक है, into ये इसी तरह से क्या बन जाएगा 2 to the power 4 into 1/3। ये ऊपर चला जाएगा पावर, तो हो जाएगा 2 to the power 32 किसका, 5 का है, तो 5 into 1/3। ये ऊपर कैसे गया, देखो ये 32 to the power -1/3 है, तो इसको हम लिखेंगे जब ऊपर चला जाएगा ये डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 32 to the power 1/3। कौन से फार्मूले से, इस फार्मूले से। देखो 1/a to the power -n इज इक्वल टू होता है 1/a to the power n होता है। इस फार्मूले का मैंने यूज किया। अब देखो यहाँ पर, अब देखो सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2 to the power, ये क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। अब देखो ये 2 to the power डिनोमिनेटर 3 हो गया, ये 3 + 4 7 हो गया, 7 + 5 कितना हो गया 12, और ये इससे कट गया 4, तो कितना हो गया 2 to the power 4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 16, तो आंसर नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 to the power 2 into 1/3 into 27 को क्या लिख सकते हैं 3 to the power 3 into -1/2। इसको भी ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा 3 to the power 1/6 into 3 to the power -2/3। देखो यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूले का यूज किया है, ये a to the power m to the power n इज इक्वल टू क्या होता है a to the power mn। कैसे हुआ, देखो इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2 to the power 1/3, तो क्या बनेगा 3 to the power 2 into 1/3। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, सबका बेस सेम है तो सबको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 3 to the power, ये क्या हो गया 2/3, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड -3/2, ये भी ऊपर चला जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/6। क्यों चेंज होगा, क्योंकि ये मैंने बताया यहाँ पर बार बार बता रहे हैं, -n रहेगा तो a to the power n हो जाएगा, अगर a to the power ये n है तो ये बन जाएगा a to the power -n, तो इसमें प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है, इस फार्मूले से। इसमें माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इस फार्मूले से, ये हो गया +2/3। अब क्या करेंगे हम, सबका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 to the power, देखो एलसीएम लेंगे सबका तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो यहाँ 3 2 6 तो 4 आ जाएगा, 2 2 4, यहाँ पर 2 3 होता है तो -9, यहाँ पर -1, और ये क्या होगा 3 2 होता है तो प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया हमारा 3 to the power, देखो ये 4 4 8 हो गया प्लस, और ये -9 -1 -10, तो -10 + 8 कितना हो जाएगा -2, तो -2/6, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 3, तो आंसर क्या हो गया 3 to the power -1/3, 3 to the power -1/3, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा, ये ए नंबर इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ दिस इज, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, फिर वही काम करेंगे। ये देखो 9 इंटू ब्रैकेट में दिया है तो 64 क्या है 4 to the power 3 है, तो इसके लिखेंगे 4 to the power 3 इंटू 1/3 प्लस ये क्या है 125, 5 का क्यूब है तो 5 to the power 3 इंटू 1/3 टू द पावर कितना दिया हुआ है ये हमारा 3, और होल पावर दिया हुआ है हमारा 1/4। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 4 + 5 क्या हो गया 9, एक 9 बाहर है तो 9 इंटू ये क्या हो गया 9 to the power 3, और बाहर क्या लगा ये पावर 1/4। अब देखो ये बेस सेम है तो यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो ये भी क्या हो गया 9 to the power 4 इंटू 1/4 कैंसिल, तो कितनी आ गई वैल्यू 9, तो इसकी वैल्यू हमारी होगी 9, मतलब कि बी नंबर आंसर।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x। तो हम कर रहे हैं 2 टू द पावर 5x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, इसको 2 टू द पावर 20 इंटू 1/5 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किया, देखो ये 2 टू द पावर 20 टू द पावर क्या आ जाएगा 1/5। तो ये यही तो बनेगा, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया है a टू द पावर m टू द पावर n होता है, तो a टू द पावर m होता है। ठीक है, अब इधर देखो ये 2 टू द पावर 5x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20 होता है। यहां मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया, ये a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m माइनस n। अब इधर क्या आ गया हमारा, देखो यहां पर ये 2 टू द पावर 4x आएगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। अब देखो ये इक्वल का साइन लगा और बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/4 यानी कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि आंसर नंबर सी। अब ये है 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन दिस। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और ब्रैकेट में ऐसे ही फिर लिख देंगे 2x प्लस 1। यही फार्मूला यूज किया। फिर यहाँ पर a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn, क्योंकि ये 2 टू द पावर 2 बनेगा हमारा इस तरह से 2 टू द पावर 2 और ये बनेगा हमारा ये 2x प्लस 1। तो इसको इस फार्मूले से ये डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अपान ये नीचे भी क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, इसी फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब देखो ये 2 टू द पावर x माइनस 1 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनटू 2 टू द पावर क्या बन जाएगा 2 टू द पावर ये 4x प्लस 1 अपान नीचे 2 टू द पावर ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। यहां पर 2 होगा, मैंने गलती से 1 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं इरेज कर लूं। अब देखो बेस सबका सेम है, तो पावर क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो देखो यहां पर ये 2 टू द पावर ये क्या हो गया x माइनस 1 प्लस 4x प्लस 2, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन चेंज होगा, तो माइनस 3x प्लस 3। क्यों चेंज होगा, इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो 1 अपान a टू द पावर n होता है, तो ये होता है a टू द पावर माइनस n। और वही अगर होता है 1 अपान a टू द पावर माइनस n होता है, तो हो जाता है a टू द पावर n। ठीक है, तो साइन हमेशा ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाता है, तो चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको 2 टू द पावर, देखो ये x और x 4x इतना हो गया 5x, 5x माइनस 2x तो कितना हो गया तुम्हारा x माइनस 1 और ये प्लस 4x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 3 दिया हुआ x और 4x कितना हो गया 5x, 5x माइनस 3x कितना हो गया ये 2x माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस 1 हो गया, प्लस 1 और 3 कितना हो गया प्लस 4 हो गया। और इज इक्वल टू दिया है 64 किसका है 2 टू द पावर 6 है, तो 2 टू द पावर 6 यहाँ पर रख देंगे। अब ये क्या हो गया दोनों इक्वल बीच में रखा है लगा हुआ है और हमारा क्या है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6 यहाँ पर कर दे रहे हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/2 यानी कितना हो गया 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि आंसर नंबर ए बी है 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, तो इसको हम चेक करेंगे। ये क्या है 7 टू द पावर 2 है, ये क्या है 7 टू द पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 3/2। ये फार्मूला फिर यूज किया है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n। इसको नीचे ये क्या हो जाएगा 1 अपान 7 टू द पावर 3 इंटू माइनस 1/3। ये क्या है 7 टू द पावर 4 इंटू माइनस 1/4 है। ठीक है, अब देखो ये 7 टू द पावर 2 ये ऐसे ही रहेगा, ये इससे कट जाएगा तो क्या होगा 7 टू द पावर 3
ये इससे कट गया तो 7 टू द पावर -1 तो ऊपर चला गया तो ये बन गया 7। ये फार्मूला यूज किया है। a टू द पावर -1 इज इक्वल टू ये होता है पावर रेसिप्रोकल। और ये जो है इससे कट जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 7 टू द पावर -1। 7 टू द पावर -1 क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर -1 ही लिख देते हैं। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है? ये भी नंबर है, तो ये इसका आंसर ये